हमारा कमिटमेंट है सही आदमी को टिकट देना। सही का पैमाना क्या है? वो डिग्री नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी की जब बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ कैंडिडेट बहुत बड़े डिग्री वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। हम तेजस्वी के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि वो 9th पास नहीं किए हैं इसलिए वो समझदार नहीं है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। प्रशांत किशोर को अक्सर आपने मंच से बयान देते सुना होगा तेजस्वी यादव को लेकर। उनके एजुकेशन को लेकर प्रशांत किशोर खूब सवाल उठाते रहते हैं। मसलन वो 9वीं फेल हैं, 9वीं पास हैं, तमाम तरह के बहसों में आपने ये बात जरूर सुनी होगी। लेकिन यही सवाल अब जब प्रशांत किशोर के कैंडिडेट पर लागू हुआ, उनके कैंडिडेट के एजुकेशन पर सवाल उठने लगे, तो प्रशांत किशोर को सफाई देनी पड़ गई और तेजस्वी यादव पर भी बोला। हालांकि एक तरफ वो सॉफ्ट दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं और अपनी ही बातों को प्रशांत किशोर यहां जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के एजुकेशन पर बोलते बोलते प्रशांत किशोर के कामराज का भी जिक्र करते हैं, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का भी जिक्र करते हैं और खुद जब अपने कैंडिडेट पर बात आती है तो किस तरह से बचाव करते हैं, ये भी आप सुनिए। ये बेला और इमामगंज में क्या पोजीशन में है जंग? भाई आप देख लीजिए, आप जनता का मूड आप देख लीजिए। हम क्या बोले, हम तो आज आए हैं। आप लोग यहाँ के पत्रकार हैं, आपको बेहतर समझ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि चारों विधानसभा में कम से कम बेला में रिकॉर्ड मत से जनसुराज का प्रत्याशी जीत कर आएगा। सर, प्रत्याशी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या जनसुराज ने पढ़े लिखे व्यक्तियों को दे दिया है, इंटर पास डॉक्टर? मेरे भाई ऐसा है, जनसुराज का जो स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। हमारा कमिटमेंट है सही आदमी को टिकट देना। सही का पैमाना क्या है? वो डिग्री नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी की जब बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ कैंडिडेट बहुत बड़े डिग्री वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। हम तेजस्वी के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि वो 9th पास नहीं किए हैं इसलिए वो समझदार नहीं है। हम दूसरी बात कह रहे हैं। कई बार आर्थिक सामाजिक परिस्थिति की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कामराज इतने बड़े लीडर थे तमिलनाडु में, वो पढ़ाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, 10 साल जेल में रहे। लेकिन जब आपके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे हैं और तब आप 9वां पास नहीं किए, तो ये दिखाता है, आपकी क्षमता से ज़्यादा ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, शिक्षा को लेकर आपकी सोच क्या है। जब राज्य का मुखिया ये सोचेगा कि बिना पढ़े लिखे ही जीवन की तरक्की जीवन में हो सकती है, तो शिक्षा व्यवस्था तो ध्वस्त होगा ही होगा। तो दोनों का फर्क समझिए। डिग्री होने मात्र से आप बहुत होशियार नहीं होते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम लोग के बाप दादा बहुत ऐसे परिवारों में लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। बूढ़े लोग, दादी आपकी, आपके बाबा खटिया पर लालटेन लेकर लोग बैठते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो खुद नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन शिक्षा की महत्ता को समझते थे। तेजस्वी यादव के, लालू यादव के परिवार में दिक्कत ये है कि ये शिक्षा की महत्ता को नहीं समझते हैं और लालू नीतीश के राज में पूरे बिहार को इन दोनों लोगों ने मिलकर अनपढ़ बना दिया है और मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनका भला होगा कैसे? आप अगर हिंदू समाज को देखिए तो हम लोग कहते हैं कि जब तक सरस्वती नहीं होंगी तब तक लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक धन आपके पास आ नहीं सकता। अगर आ भी गया तो वो सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के बीच प्रशांत किशोर का यह बयान आया है। राजनीतिक जानकार और कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि एजुकेशन का चुनाव लड़ने से इस तरह से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर तेजस्वी यादव पर सॉफ्ट हैं, तेजस्वी यादव पर अब उस तरह से हमलावर नहीं है, 9वीं फेल नहीं बता रहे हैं या थोड़े से रक्षात्मक मोड में आए हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या प्रशांत किशोर के चारों कैंडिडेट पर लगातार उठते सवाल? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।